Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my mighty family. I hope you are all fine and welcome back to another beautiful vlog. गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। जी मैंने पिछले व्लॉग में आप फ्रेंड्स के साथ शेयर किया था कि बच्चों की फरमाइश पे मैं ब्राउनी बना रही हूँ। तो ये जी नेक्स्ट व्लॉग में, ये क्योंकि व्लॉग बड़ा हो जाता है तो ये नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की और स्ट्रॉन्ग सी ब्राउनी की रेसिपी देने वाली हूँ। तो आप लोगों ने इसे मिस नहीं करना और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है। जो मैंने ब्राउनी बनाई थी तो वो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की यमी परफेक्ट बन के रेडी हुई थी। तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों की ब्राउनी कैसी रेडी हुई थी। ओके हो गया। ये जी मैंने स्पेशल बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाई थी और ये आज है माशाल्लाह से फ्राइडे। तो बच्चों ने फरमाइश की हुई थी कि ये जी आपने हमारे लिए ब्राउनी बनानी है और उसके बाद हमने कोई बर्गर शर्गर नहीं लेके जाने, और उनकी फरमाइश पे जी बाहर से फिर चीज़ आई और वो मैंने रख के दी क्योंकि क्रेविंग होती है, हम बड़ों को होती है कि कोई ना कोई कभी इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो चलो मैंने कहा ये चीज़ें आपको मैं रख के देती हूँ आज लंच बॉक्स में। तो थोड़ा डिफरेंट, वही मैं कहती हूँ कि डिफरेंट होना चाहिए लंच बॉक्स, ताकि बच्चे बोर ना हों और वो खुशी खुशी अपना लंच बॉक्स है ना फिनिश कर लें। ये जी मैंने जूस साथ रखा है और साथ ही जी क्या थे, वेफर थे और साथ ही जी क्या है, लेस था। ओके हो गया। और यहाँ पे मैंने बेटी का हेयर स्टाइल बनाया है, बच्चों को स्कूल भेज दिया था। उसके बाद मैंने हेल्पर के साथ मिलकर सफाइयाँ कंप्लीट की हैं, किचन के काम तमाम किए हैं। और आज मैं आप लोगों को वहम के बारे में बताऊंगी कि वहम बिला वजह की सोचे आना, वसवसे आना, तो इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि मैं भी इस पीरियड से गुजर चुकी और हूँ। मुझे भी बहुत सफाइयाँ-शफ़ाइयाँ ज़्यादा यहाँ पे वहम हो गया कंप्लीट था। करने अब के अल्लाह का बाद शुक्र जी, है जी, जहाँ काफ़ी आज मैंने बेहतर हूँ। बनाया था ये चिकन टिक्का, ये मैंने जब एक दफ़ा बनाया था तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और वो बार-बार फ़रमाइश कर रहे थे कि मम्मा ये बना के दें। तो फिर मैंने साथ राइस बना लिए थे और चिकन टिक्का बनाया था। तो इस तरह फिर दोपहर का खाना लंच टाइम जो है ना मैंने रेडी कर लिया था। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मुझे वहम क्यों हुआ था। मुझे वहम इसलिए हुआ था कि मैं जो थी ना पीछे गाँव की रहने वाली लड़की थी और हमारे घर जो थे ना माशाल्लाह से बहुत खुले और बड़े थे। तो यहाँ मेरे साथ इस तरह हुआ था, जब मैं सिटी में आई थी यहाँ इस्लामाबाद, हम किराए के घर पे पहले रहते थे। तो बंद घरों की वजह से और तारीकी मतलब अंधेरा अंधेरा घर में। और वैसे भी कि जो किराए के घर होते हैं वो आप अच्छी तरह समझते हैं कि किराए के घरों की जो सफाई है उसका क्या हाल होता है। सफाई का मतलब सफाई का ना होने की वजह से मुझे वहम हो गया था और ये बढ़ता बढ़ता बहुत बढ़ गया था और ऐसा ऐसा फिर मैंने खुद को ठीक भी कर लिया था। तो अभी भी करती हूँ, तो अभी थोड़ा है, पहले जो था ना वो बहुत ज़्यादा था। और जो मेरी बड़ी सिस्टर है उनका जो लेवल है ना वहम का, वो हाई लेवल पे है। तो उसका वो जो कहते हैं ना कि वहम का इलाज नहीं है, लेकिन काउंसलिंग वगैरह से ये वहम जो है ना वो कम किया जा सकता है और ख़त्म भी किया जा सकता है। तो तो वहम की जो है ना मुख्तलिफ़ किस्में हैं। किसी को होता है कि हमारे हाथ गंदे हैं और वो बार बार हाथ धोते रहते हैं, बार बार हाथ धोते रहते हैं। और किसी को जो है ना होता है कि मेरा जिस्म नापाक है, गंदा है, वो बार बार नहाते रहते हैं। और किसी को मज़हबी ख़यालात वसवसे आते हैं, अल्लाह ताला के बारे में ख़यालात आते हैं और वो ये चीज़ें सोचता रहता है। तो बार बार वो उसी के बारे में सोचे जा रहा होता है। और कुछ की किस्म होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि डोर जो है ना वो अनलॉक है, प्रॉपर तरीके से लॉक नहीं हुआ, कुंडी खुली हुई है। उनके जहन में कुछ इस तरह का चल रहा होता है। और जो मेरी सिस्टर है बड़ी, उनके बस यही होता है कि उनका पानी वाला वहम है, उनके नाखून जो है ना वो गल चुके हैं। और मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि वहम जो है वो विरासत में मिलता है कि नहीं, क्योंकि मेरी दादी अम्मू को भी बहुत ज़्यादा वहम था, उसके बाद मेरी बड़ी सिस्टर को हुआ, फिर मुझे भी वहम हुआ। जो मेरी छोटी सिस्टर है उसको भी है लेकिन थोड़ा कम है। बाकी फैमिली में मेरी अम्मी अब्बू बहन भाई किसी को भी वहम नहीं है। और जी अगर मेरे ससुराल साइड पे जाएँ तो वहाँ पे वहम का नामो निशान तक नहीं है। तो अच्छी बात है, वहम कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो वहम नहीं करना चाहिए, बस ये कुदरती होता है, ये इंसान के अपने इख्तियार में नहीं होता है। ज़रूर इसके पीछे कहते हैं कि कोई ना कोई स्ट्रेस हम ले रहे होते हैं या कोई खौफ होता है, कोई ना कोई चीज़ इसके पीछे होती है जिसकी वजह से ना अगर हम इसी तरह के ख़्यालों में उलझे रहेंगे तो अपना काम जो है ना कंसंट्रेट नहीं कर पाएँगे। इससे हमारी जो पर्सनल लाइफ़ है वो तो डिस्टर्ब होगी होगी, और जो साथ हमारी फैमिली है और इर्द-गिर्द के लोग हैं उन पे भी बहुत इफ़ेक्ट होता है। वहम का रियलिटी से कोई तल्लुक नहीं होता, हमने देखना है कि वहम की वजूहात क्या हैं। इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ रहा होता है। जैसे मैंने आपके आगे ज़िक्र किया है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से या खौफ की वजह से, तो इस वजह से भी ये जो है ना वहम की शक्ल इख्तियार कर जाता है।
कुछ लोग होते हैं जो कि कन्वर्सेशन से भी ठीक हो जाते हैं, और कुछ लोगों को जो है ना डॉक्टर के पास जाना होता है, मेडिसिन लेनी होती है। तो आप लोगों ने ज़रूर ये जी जाना है डॉक्टर के पास। अगर आपका हाई लेवल का है तो आप लोगों को टाइम लगेगा ठीक होने में। तो जी इन चीज़ों का, ये भी एक बीमारी है, इसका भी ख्याल रखें और अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। तो इसके लिए मेरा मानना ये है कि ख़ुद को मसरूफ़ कर लें बहुत ज़्यादा। जब आप मसरूफ़ होंगे, अपने काम में लगे रहेंगे, तो आपको उम्मीद है कि ज़्यादा वसवसे और ख़्यालात नहीं आएंगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ये मसला हो रहा है तो आपने क्या करना है कि आपने साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को तो यहाँ पे मैं आप लोगों के पास जाना है कि मैंने अपना इलाज किस तरह किया था। तो आपने क्या करना है कि आपने सुबह जल्दी उठना है, उसके बाद आपने नमाज़ फ़जर अदा करनी है। नमाज़ फ़जर अदा करने के बाद आपने मुसल्ले पे बैठा रहना है और आपने पढ़ना है कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। ये एक बार पढ़ के, इसके शुरू में भी दुरूद शरीफ पढ़ लें और एंड पे भी, ओके हो गया। ये पढ़ के अपने हाथों पे फूँक करें और सर पे अपने दम कर दें, ठीक है? इससे माशाल्लाह से आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आपने चलते फिरते पढ़ते रहना है युवस्विसु फी सुदूरिन नास। अगर आप किसी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपने फिर उसका ख़ास ज़हन में रख के कि मैं फ़लाँ बंदे के लिए पढ़ रहा हूँ, वो बीमार है, उसको वसवसे आते हैं, तो इंशाल्लाह उसको दम करें, वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है? ये और आपने क्या करना है, सोते वक़्त आपने मिनल जिन्नति वन्नास, ये अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के ये 40, 50, 90 जितने दिन भी आप पढ़ लें, आपको बहुत फ़ायदा होना है। ये जी छोटा-सा वज़ीफ़ा था जो मैंने आप फ्रेंड्स के साथ शेयर किया। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। तो आप लोगों ने ये ज़रूर पढ़ना है और आप लोगों ने मेरे साथ शेयर करना है कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने ये जब पढ़ा था तो आपको फ़ायदा हुआ है कि और नहीं। साथ ही ख़ुद को आपने मसरूफ़ रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नमाज़ तिलावत करने के बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने नंगे पाँव, घास हो तो घास पे चलना है, या फिर छत पे आपका कोई भी जगह हो तो वहाँ पे घास ना भी हो तो वैसे खुले पाँव मतलब जूतों के बगैर चलें, तो आपको ज़हन जो है ना वो काफ़ी रिलैक्स होगा। सुबह-सुबह के टाइम अगर आप चलेंगे तो जो है ना शबनम सी होती है, तो उससे फिर ठंडा-ठंडा फ़र्श होता है, तो उससे आपको काफ़ी आप पुरसुकून फ़ील करेंगे। और इससे फिर आपका जो ज़हन है वो भी रिलैक्स रहेगा और अपने जो काम हैं उनको छोड़ा ना करें। अपने काम जो है ना वो टाइम पे अगर आप लेडीज़ करेंगी तो इससे भी आप रिलैक्स रहेंगी। अगर आपके काम बिखरे पड़े रहेंगे तो उससे भी आपको स्ट्रेस, घर में काम पड़े रहने की वजह से भी स्ट्रेस की एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारा जब औरतों का घर बिखरा पड़ा हो तो भी स्ट्रेस होता है, बच्चे आ जाते हैं, खाना वगैरह नहीं बना होता, तो इससे भी स्ट्रेस औरतें लेती हैं। तो अपने स्ट्रेस को जो है ना आपने रिलीज़ करना है। बच्चों को रेडी करना और बेटी का कपड़े चेंज करने होते हैं, उनको उसका हेयर स्टाइल बनाना होता है। जब उनको स्कूल भेज चुकी होती हूँ उसके बाद मैं क्या करती हूँ, किचन को थोड़े बर्तन वगैरह जो है ना वो साइड पे लगा देती हूँ। और बर्तनों को साइड पे लगाने के बाद मैं क्या करती हूँ, मोबाइल ले लेती हूँ और तकरीबन 10 से 15-20 मिनट या आधा घंटा तो मेरा लग ही जाता है। मैं क्या करती हूँ कि उस पे जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं उनकी वीडियो पे जा रही होती हूँ, जो क्लोज़ फ्रेंड होते हैं उनकी वीडियो पे चली जाती हूँ। कुछ फ्रेंड्स की रात को वीडियो पे चली जाती हूँ और इस तरह फिर उसके बाद मैं किचन में चली जाती हूँ। मैं पहले से ही सोच के रखती हूँ कि मैंने आज क्या बनाना है। अगर गोश्त वगैरह फ्रीज़र से निकाल के रखना हो तो वो मैं उसी टाइम नाश्ते के वक़्त ही निकाल देती हूँ। वेज वगैरह बनानी हो तो वो निकाल के रख देती हूँ। और उसके बाद जी मैं क्या करती हूँ कि बर्तन धोने के बाद दोबारा मैं कमरे में आ जाती हूँ और मोबाइल साथ में रख के भी फ्रेंड्स की वीडियो भी वॉच करती रहती हूँ। और साथ में प्याज़, लहसुन वगैरह ये चीज़ें जो है ना वो काटती रहती हूँ बैठ के, और उनका भी भला हो जाता है, साथ मेरा भी। और फिर मैं दोबारा किचन में जाती हूँ, हांडी बना के आती हूँ। हांडी बनाने के फ़ौरन बाद मेरा जो बीपी है ना वो लो होना शुरू हो जाता है। फिर मैं कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट पड़े होते हैं या कोई दूध वगैरह बना लेती हूँ, और इस तरह कोई फ्रूट वगैरह पड़ा होता है तो वो खा लेती हूँ। और उसके बाद जी दोबारा मैं जाती हूँ किचन में, आटा-शाटा गूँदना होता है तो वो गूँद लेती हूँ, अगर पड़ा होता है तो वो फिर रहने देती हूँ। और जी मेरी शॉप वगैरह पे इसी तरह उसी दौरान कोई ना कोई लोग आता रहता है, फिर मैं शॉप पे जाती हूँ, कस्टमर को डील करती हूँ, दोबारा घर आती हूँ। और जी इतने तक टाइम हो जाता है, 12 हो जाते हैं। 12 बजे मैं वज़ू कर लेती हूँ। वज़ू करने के बाद जी तकरीबन 1:30 बजे के करीब मैं नमाज़ अदा कर लेती हूँ। 2 बजे बच्चे आ जाते हैं, उनको खाना-शाना देती हूँ। पहले उनके कपड़े चेंज करती हूँ, फिर उनको ये चीज़ें जो है ना वो जगह पे लगाती हूँ, लंच बॉक्स निकालती हूँ, पानी वाली बोतल निकालती हूँ। उसके बाद जी मैं जो है ना उनको खाना-शाना देती हूँ। खाना-शाना देने के बाद वो थोड़ा-सा रेस्ट करते हैं, और जैसे ही रेस्ट करते हैं तो उसके बाद उनके कारी साहब का टाइम हो जाता है। वो कारी साहब के पास चले जाते हैं और कारी साहब से कुरान पाक पढ़ते हैं। और उसी दौरान मैं क्या करती हूँ कि मैं चाय बना लेती हूँ और हम सब चाय एंजॉय करते हैं। और उसके बाद बच्चे जब आते हैं तो उनका ट्यूशन का टाइम हो जाता है, वो ट्यूशन चले जाते हैं। हमारी नेबर हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, वो बच्चों को पढ़ा देती हैं। और उसके बाद जी क्या होता है कि नमाज़ असर का टाइम हो जाता है, मैं नमाज़ असर अदा करती हूँ।
और नमाज़ असर अदा करने के बाद फ़ौरन बाद मेरी जो कस्टमर हैं वो आना शुरू हो जाती हैं, मैं उनको डील करती हूँ। और इसी दौरान फिर मेरी शाम की नमाज़ का टाइम हो जाता है, फिर मैं शाम की नमाज़ अदा करती हूँ। शाम की नमाज़ अदा करने के बाद जी मेरी कोशिश होती है, मेरा बेटा जल्दी सो जाता है तो मैं उनको टाइम पे खाना बना कर दूँ। हमारा इस तरह होता है कि सुबह मैं हांडी बना देती हूँ, तो वो शाम को पड़ा होता है सालन, तो वही उनको बना मतलब रोटियाँ डाली और खाना खिला के बेटे को सुला दिया। बेटे को सुला देती हूँ और उसके बाद जी फिर हमारा खाना शाना माने खाने के बाद चाय का टाइम हो जाता है, चाय हम ज़रूर पीते हैं। और चाय पीने के बाद क्या होता है कि जी चाय पीने के बाद फिर नमाज़ का टाइम हो जाता है, फिर मैं अपनी नमाज़ अदा करती हूँ। सूरह मुल्क पढ़ती हूँ, अज़ाब कब्र से हिफाज़त के लिए बहुत ज़रूरी है, पढ़ा करें। तो उसके बाद जी हम क्या करते हैं, 10 बजे के करीब हमारी कोशिश होती है कि हम सो जाएँ और उसके बाद हम सो जाते हैं। तो ज़रूर बताइएगा मेरी आपको ये जी रूटीन कैसी लगी, शेयर कीजिएगा। और गाइस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप फ्रेंड्स को ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरात से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिएगा ख्याल। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।